आने वाले चुनाव में भी ये कहा था कि आने दो, यदि मैं विधायक बनी तो गांव को कीकर के ऊपर टकवा दूंगी जो स्कूल के आगे कीकर है। ये उनके शब्द थे पहले चुनाव में भी। आज वही हमको भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि या तो बीजेपी कांग्रेस में वोट दो, नहीं तो ऐसे ही होगा। अब ये है कि भाई वोट ना डालेंगे वहां नहीं जाएगा, फिर हम जहाँ हमने वोट देनी है वहीं देंगे। और जब कोई वोट रह जाती अब एक एक वोट ढूंढ ढूंढ कर गोदी में ट्रैक्टर में ले जाएगा और जितनी परसेंटेज मारकपुर में डले हुआ तो फालतू वोट डालेंगे। प्रतीक देश भावना से हुआ है, तो ये कांग्रेस सरकार की मारकपुर के प्रति देश भावना है। नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। और इस समय हम गोविंदगढ़ के उपखंड कार्यालय पर यहाँ पर जमा हैं। मारकपुर गांव के जो निवासी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि जो मारकपुर बूथ का मतदान केंद्र था उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है और उसको वहां से हटाकर ईंटका में वो बूथ बना दिया है। अब ग्रामीणों का विरोध है कि जब से विधानसभा बनी है तब से हमारा बूथ केंद्र था, तो हमारे बूथ को क्यों हटाया गया। अब किन कारणों की वजह से वो बूथ हटाए, उन चीजों के बारे में ग्रामीणों ने अभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि हमारे बूथ को वापस मतदान केंद्र बनाया जाए और मतदान केंद्र नहीं बनाया जाता है तो सहायक मतदान केंद्र के रूप में उसे बनाया जाए। अब क्या इनके विचार हैं हम इनसे जान लेते हैं। साफ तौर से मेरे साथ अजीराम गुर्जर हैं, गांव के निवासी हैं। किस तरह से क्या विरोध है आपका और कैसे आप यहाँ पहुंचे? हमारे सभी ग्राम वासियों का एक ही विरोध है कि हमारी ग्राम मारकपुर का जो मतदान केंद्र था उसको यहाँ से हटा करके स्थानीय सरकार ने ईंट का गांव में प्लस कर दिया है। जबकि जब से वोटिंग हो रही है, जब से विधानसभा चुनाव की वोटिंग चालू हुई है तब से लेकर के आज तक वोटिंग हमारे गांव में ही हो रही थी। मतदान केंद्र हमारा गांव मारकपुर ही था, वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं, अति संवेदनशील एरिया में वो नहीं आता है। ऐसी ना होने के कारण भी हमारा बूथ केंद्र ईंटका में क्यों जोड़ा गया, ये स्थानीय सरकार की, स्थानीय विधायक महोदय की बहुत ही द्वेषपूर्ण नीति है, उसको हम सहन नहीं कर सकते। पहले भी हमारा ग्राम पंचायत नसवारी में से काट करके 10 किलोमीटर दूर तालड़ा में जोड़ दिया, जिसके कि हमारे और तालड़ा के बीच में 3 पंचायत क्रॉस होती है, उनको भी क्रॉस करके अगली पंचायत में जोड़ा गया है। हमारे पूरे ग्रामवासियों में बहुत तगड़ा द्वेष है, इसका हम आने वाले चुनाव में ही जवाब देंगे। ये सब हमारे विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनकी रणनीति है। वो ये चाहते हैं कि ये वोटिंग ये बीजेपी में क्यों करते हैं, कई बार वो पहले भी कह चुके हैं कि ये वोटिंग बीजेपी के लिए करते हैं, इसलिए इसके केंद्र को खत्म करके वहां जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है और क्या गांव में विधायक ने कितना विकास करवाया है? विकास के नाम की तो बात ही छोड़ो, विधायक की एंट्री नहीं है मारकपुर के अंदर। आने वाले चुनाव में भी ये कहा था कि आने दो, यदि मैं विधायक बनी तो गांव को कीकर के ऊपर टकवा दूंगी जो स्कूल के आगे कीकर है। ये उनके शब्द थे पहले चुनाव में भी। आज वही हमको भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि या तो बीजेपी कांग्रेस में वोट दो, नहीं तो ऐसे ही होगा। अच्छा, क्या लगता है कि ये राजनीति की वजह से ही हुआ है कि आपको मतदान केंद्र आपका हटा दिया गया? पहले भी मतदान केंद्र कब से है मतदान केंद्र? मतदान केंद्र जब से रामगढ़ विधानसभा बनी है तभी से मतदान केंद्र चला रहा है और तभी से वोटिंग वहीं हो रही है। आज हमें ये 3 किलोमीटर दूर हमारे बुजुर्ग लोग कैसे वोट डालने के लिए जाएंगे, कैसे चुनाव होगा, इसका हम कैसे जवाब दे सकते हैं। बाकी ये सब सरकार की रणनीति है। अच्छा, हम उससे बेहद परेशान हैं। अभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहा है उपखंड अधिकारी? उपखंड अधिकारी ने यह कहा है कि सब तुरंत आगे पहुंचा दिया जाएगा और आपकी कार्रवाई चालू है। वो तो सब प्रशासन जो भी है जितना जिसकी कैपेसिटी है वो उतना ही आश्वासन देते हैं, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होती है। और भी कुछ मेरे लोग साथ हैं, क्या नाम है जी? मैं रामसाई गुर्जर एडवोकेट हूँ, गाँव मारकपुर का निवासी हूँ। हमारे गाँव मारकपुर में जब से विधानसभा रामगढ़ बना है तब से ये बूथ शांतिपूर्ण चल रहा है। आज तक किसी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी है और सभी भाईचारे से, अपने प्रेम भाव से सभी वोटिंग करते हैं। क्या लगता है क्यों हुआ है ऐसा? ये राजनीतिक देश भावना से हुआ है। तो क्या परेशानी इस समय ग्रामवासियों को उठानी पड़ेंगी? ग्रामवासियों को उठानी पड़ेंगी कि यहाँ से जो बुजुर्ग हैं या कोई बीमार मान लो हो जाता है तो 3 किलोमीटर कैसे वोटिंग करने जाएगा। ये कांग्रेस सरकार की मारकपुर के प्रति द्वेष भावना है, क्योंकि वहां से वोटिंग का जो परसेंटेज है उनके लिए नहीं है, ताकि दूसरे गांव में लगा दें और वोटिंग का परसेंटेज घट जाए और हमें ज्यादा लॉस नहीं हो, इस वजह से ये लगाया गया है। इसी तरह से हमारी ग्राम पंचायत जैसे नसवारी लगती थी तो नसवारी से हटा के और 10 किलोमीटर तालना पड़ता है हमसे, जबकि जैसे भाई अजीराव ने बताया कि 3
ग्राम पंचायत क्रॉस करके जाना पड़ता है। उस तरह से ये जो द्वेष भावना है ये गलत है। गांव में प्रति रोष है सरकार के प्रति, और इसका आने वाले चुनावों में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि राजनीतिक दल वाकई नहीं चाहते कि वोटिंग ज्यादा हो? अब देखने से तो यही लगता है, जैसे उनकी कार्यशैली है उसके हिसाब से तो यही लगता है। आप खुद वकील हैं जी। इसका यहाँ से अगर आपने ज्ञापन दिया है, इससे कोई व्यवस्था नहीं होती तो कोई कानून में नहीं, व्यवस्था नहीं होगी तो हम आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, रेट लगाएंगे, कानूनी तरीके से जो भी है उस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है। क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव का बूथ हटा दिया गया है, क्या गांव लगता का बूथ सर हमारा रोड पे था, अब हमको रास्ते भी नहीं है, दूर जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। अब गांव को परेशानी तो है, वोटिंग की वजह से, ये राजनीति की वजह से, इसी वजह से समस्या को हमको परेशान किया जा रहा है। इसको तो भुगतना पड़ेगा। साहब जी आएगा सही, वापस चुनाव तो लड़ेगा, उसको जवाब तो हम देंगे उसको। अब वो सोच रहा हो वही वोट इसको कांग्रेस को नहीं आती, बीजेपी को हम तो देंगे जिसको देंगे, वो हमारा अधिकार है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपने हमारे अनुसार देंगे, चाहे हम हमको यहाँ की वजह अंथा भी लगाएगी, बूथ दूसरा जगह बनाया जाएगा, उधर भी जाएंगे, चाहे कितना दूर होगा, लेकिन उसको जवाब तो देना जरूरी होगा। तो क्यों ये ऐसा विधायक क्यों कर रही है, क्या वजह है? विधायक की कोई समस्या है? हमारे यहाँ से वोट नहीं मिलती है कांग्रेस को, इस वजह से शायद कर विधायक का दर्शन नहीं होते, काम कराने की बहुत बड़ी बात है। हमारी स्कूल में कुछ मास्टर 4-5 मास्टर, कोई को 2-3 को बीएलओ बना दिया, दूसरे गांवों के बीएलओ बना दिया, एक मास्टर आता है बस 8 मास्टरों की जगह, जहाँ पर एक मास्टर स्कूल में आता है। और उनसे पूछा मैंने, गुरुजी क्या समस्या है आपको? यार हमको तो उधर ओलंपिक खेल में लगा दिया, किसी को मेरे को मूंडपरी का बीएलओ बना दिया, एक का ईट का बीएलओ बना दिया, मैंने पढ़ाएगा कौन? मैंने चला आएगा सरकार जब समय पे बताएंगे हम भी क्या हुए। इस वजह से ये समस्या हमारे साथ कर जा रही है, अब उसको जवाब भी देंगे हम। क्या नाम है जी? बंटी। किस तरह का क्या लगता है कि वो जो बूथ हटाया गया है, क्या गलत किया है गाँव के साथ? ये सब यही मार गलत करो है कि मारकपुर तो नाराज रहे, वोट कम मिले, नहीं तो अपने अपने इच्छा जाके जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे। कचरौटी में 300 वोट है, हमारे बूथ लाकर कचरौटी में लगा दियो, और मारकपुर में 680 वोट है, तो वहाँ को बूथ कैंसिल कर दूसरी जगह कर दियो। अब ये है कि भाई वोट ना डालेंगे वहाँ नहीं जाएगा, फिर हम जहाँ हमने वोट देनी है वहीं देंगे, और जब कोई वोट रह जाती अब एक एक वोट ढूंढ के गोदी में ट्रैक्टर में ले जाएगा, और जितनी परसेंटेज मारकपुर में डले हुआ तो फालतू वोट डालेंगे। पहली बात तो हम वापस करवा करेंगे, ना तो हम रोड जाम करेंगे, बस इतनी। आप भी राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ बीजेपी से हैं, आप क्या मानते हैं, क्या इनकी लड़ाई? बिल्कुल 100% लड़ाई लड़ेंगे, ऊपर तक लड़ेंगे। अभी वकील साहब ने कहा हाई कोर्ट तक भी पहुंचेंगे। हाई कोर्ट से पहले भी हम लोग यहाँ, इनके जो विचारधारा इन्हें कर रखी है, इनका एक ही अहम है मात्र कि भाई हिंदुओं को किस तरह दबाया जाए, और इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। एक वोट गुजर समुदाय के लोग वोट 80%, 90%, 95% वोट डालते हैं। उनका था कि ये वोट ना डाले तो इस दूसरी जगह पर जाए, कि आज बुजुर्ग लोग हैं जो वो गांव में तो नजदीक होता है डाल जाते हैं वोट। दूसरा गांव, इनकी सोच ये थी कांग्रेस की सापिया की कि दूसरे गांव में अगर जोड़ देंगे तो वोट की परसेंटेज कम होगी। तो इसलिए इस निकम्मी सरकार को राजस्थान के सब प्रत्येक विधानसभा में जो लोगों ने मन बना लिया है इनको उखाड़ के फेंकने का। पहले गुर्जर समुदाय को थोड़ा बहुत वोट कम दिया, परसेंटेज कम दिया था, लेकिन अब इन्होंने मन बना लिया कि इसने बड़े लेवल की बात करना चाहूंगा। सचिन पायलट को खाली 5 साल गुमराह करके रखा है। उसने राजस्थान में इनने 22 सीटें दी थी, 22 सीटें में निकाल कर आज स्थिति ये है कि राजस्थान में दोबारा वही 22 सीटें आएंगे। गुर्जर समुदाय का लोग ने मन बना लिया, और मैं खासतौर पर ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह हरकतें करी, ये हरकतें जल्दी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सबने मन बना लिया इनको काट के फेंकने का, इतनी बात है। तो ये हमारे साथ गांव के कुछ लोग थे और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी थे, और साफ तौर से ग्रामीणों का मानना है कि राजनीतिक द्वेष भावना के चलते, राजनीतिक इंटेंशन के चलते जो बूथ है उसको दूसरे गांव में जोड़ा गया है। जबकि विधानसभा रामगढ़ जब बनी थी तब से लेके और अब तक जो मारकपुर का मतदान केंद्र है वहां पर वोटें डलती रही हैं, लेकिन विधायक पर ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक की जो द्वेष प्रणाली है, वो जो ग्रामीण है वो बीजेपी को ज़्यादा वोट करते हैं। इस वजह से विधायक ने पहले भी ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी आरोप लगाया था कि अगर मेरी सरकार बनी या मैं विधायक बनी तो मैं गांव को कीकर से टकवा दूंगी। इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हुए ग्रामीण
नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से ग्रामीणों का यही कहना है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे, चाहे दूसरे विधानसभा में दूसरे बूथ पर ही चाहे क्यों नहीं जोड़ दिया गया है। इनका विरोध है और उपखंड अधिकारी जो सुरेंद्र जी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है और कहा है सरकार से कि जो बूथ है उसको वापस लौटाया जाए, वापस बहाल किया जाए। नहीं किया जाता है तो उसको सहायक बूथ के रूप में यहाँ पर चालू किया जाता है। फिर भी देखते हैं, अपने अपने प्रयास ये कर रहे हैं, वकीलों के जरिए ये आगे पहुंचने की भी बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट तक ये जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सरकार इनकी बात को सुनती है या नहीं सुनती है और ये किस तरह से अपनी लड़ाई यहाँ से आगे की लड़ते हैं। ज्यादा तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर 12 24 के साथ। नमस्कार।